अब इसी तरह से एक मेरे डॉक्टर फ्रेंड हैं, उन्होंने एक पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई दी और अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था कि उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। तो उसमें बड़ी ही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट इतना ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है दवाई, और गाइडलाइंस को फॉलो की जाए तो अच्छी दवाई के तौर पे देखी जाती है, लेकिन उससे भी डेथ रिपोर्टेड हैं ठीक ठाक मात्रा में, मतलब रिकॉर्ड्स में है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। जो कैंसर ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, वो दवाइयाँ ज़्यादा खतरनाक वाली लिस्ट में आती हैं, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा मरीजों में दिक्कत पाया जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप कैंसर को नहीं इलाज करेंगे तो फिर कैंसर से मरीज की डेथ हो जाएगी। तो बड़ा ही डायलेमा वाला सिचुएशन होता है कि कैसे इनको हैंडल किया जाए। तो इसी तरह से जो स्किन में दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि डैप्सोन नाम की दवाई जो कि कुष्ठ रोग में खूब इस्तेमाल की जाती है, तो उससे भी मरीजों में लीवर फेल्योर और डेथ रिपोर्टेड है। एजाथायोप्रिन नाम की दवाई से फैटल हिपेटोटॉक्सिटी, डेथ और बोन मैरो खून बनने की जो फैक्ट्री वो पूरी तरह से बंद हो जाने के केसेस रिपोर्टेड है। और साइक्लोस्पोरिन से भी डेथ रिपोर्टेड है, बोन मैरो सप्रेशन रिपोर्टेड है। तो जो दवाइयाँ आप आसानी से मार्केट में देख रहे हैं, उन दवाइयों से भी डेथ रिपोर्टेड है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये पेशेंट के पार्ट से मिसिंग होता है, जो कि मैं व्यक्तिगत तौर पे जो रेगुलर क्लिनिक में मैं फील करता हूँ कि जैसे जो प्रोटोकॉल है, जैसे एक साइड इफेक्ट होता है इडियोसिंक्रेटिक, जो कि किसी के हाथ में नहीं है, मतलब न डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर कोई नहीं बता सकते हैं। वो बिल्कुल ही नए तरह का पहली दफा होने वाला साइड इफेक्ट होता है। उसमें तो किसी के हाथ में, वो तो समझ लें कि परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा का खेल था। तो उसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक गुजरात में केक लड़की खाई अपने बर्थडे पे और उसकी डेथ हो गई। इसी तरह से एक शादी के फंक्शन में लोगों ने खाना खाया और 20-25 की संख्या में लोग मर गए। तो अब ये एकदम ही दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट होते हैं इडियोसिंक्रेटिक। लेकिन काफी दवाइयों में साइड इफेक्ट्स को पता लगाया जा सकता है, मतलब कि आप विधिवत प्रॉपर यदि टेस्ट को फॉलो करें तो आप साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं एजाथायोप्रिन की। तो एजाथायोप्रिन एक एंजाइम होता है टीपीएमटी, थायोप्यूरिन मेथाइल ट्रांसफरेज। तो जिन लोगों में वो एंजाइम गड़बड़ होता है, म्यूटेटेड होता है या डेफिशिएंट होता है, उनमें कई गुना ज्यादा और खतरनाक साइड इफेक्ट पैदा करती है, जानलेवा साइड इफेक्ट पैदा करती है। तो जब भी हम लोग टीपीएमटी साइड इफेक्ट कराने के लिए बोलते हैं मरीज को, तो हमेशा रेजिस्टेंस फेस करें कि डॉक्टर साहब इतना महंगा टेस्ट क्यों करवा रहे हैं झूठ मूठ का। जबकि वो टेस्ट बड़ा ही निर्णायक और अच्छा टेस्ट होता है, जो कि आपको साइड इफेक्ट से बचाता है। लेकिन उससे लोग बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें समझाना पड़ता है कि आप करा लें, दवाइयों को साइड इफेक्ट से बचना जरूरी है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। और इसके बाद भी जैसे कि टेस्ट का टाइमिंग होता है कि जैसे आपने दवाई खाई, एजाथायोप्रिन आपने ली, फिर मेथोट्रेक्सेट आपने ली, तो 2 हफ्ते के बाद, फिर 4 हफ्ते के बाद टेस्ट कराना होता है, फिर 8 वीक्स के बाद टेस्ट कराना होता है। तो जब हम लोग बार बार टेस्ट कराते हैं, तो एक हर पढ़े लिखे भी ग्रुप से भी ये देखने को मिलता है कि अब बार बार टेस्ट कराए जा रहे हैं। जब मैं आता हूँ जब आप ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, मेरी बीमारी भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी आप टेस्ट के लिए धक्का देते रहते हैं। तो कई बार पेशेंट क्लिनिक पर आना ही बंद कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ मैंने कई पेशेंट को जब हमने फोन कराया तो पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि जब जाओ तब टेस्ट की ही बात करते हैं, जबकि उनकी बीमारी गंभीर थी और थोड़ी तेज दवाइयां चलाई जा रही थी और उसमें टेस्ट कराया जा रहा था, बार बार टेस्ट कराया जा रहा था, क्योंकि हमें दवाई का साइड इफेक्ट मॉनिटर करना जरूरी है। तो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, टेस्ट से बचते हैं, जबकि टेस्ट से पता चल सकता है, अर्ली स्टेजेस में साइड इफेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे लीवर, ये नहीं है कि अचानक आपका फट जाएगा, अचानक आपका हो जाए, धीरे धीरे आपके एंजाइम बढ़ेंगे। अधिकांश केसेस में धीरे 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 डैमेज होता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पर फिर जाके लीवर में सूजन आता है, लीवर में खराबी आती है। तो टेस्ट से पता लगा कि दवाई को पहले ही बंद कर दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है, किसी मरीज को ये बोल दिया जाए कि आपका कोर्स 1 साल का चलना है, तो ये रेगुलर रूटीन है कि मरीज सीधे 1 साल के बाद आपके यहाँ आया, आप बोले कि 1 महीने मिलना है, तब भी कि सर आपने बोला था कि 1 साल दवाई खानी है, तो मैं 1 साल खा के आ रहा हूँ और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई है। अभी एक रिसेंटली एक मरीज ढेर सारे चॉकलेट्स ले आई थी कि सर आपने बोला था 1 साल का कोर्स, मेरी बीमारी एकदम ठीक हो गई और मैं इसीलिए मिठाई लेके आई हूँ आपके लिए। और मुझे मतलब अंदर से ही एक गुस्सा भी आ रहा था कि कहीं उसको कुछ हो गया होता, तो सारा चीज डॉक्टर के ऊपर ही आता है कि उसने ही दवाई दी थी, तो उसी की दवाई साइड इफेक्ट हुआ था।
और उस समय तो लोग बिल्कुल ही सैनिटी खो देते हैं। जब साइड इफेक्ट या कुछ दुर्घटना होती है तो जेन्युइन थिंकिंग कहाँ रह जाता है, बस इमोशन और इम्पल्सेस बचते हैं जिसमें लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एकदम गलत तरीका है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि आपको दवाइयां जब जरूरत हो तब लें, कंजर्वेटिव में। बीमारी यदि तीव्र है, डॉक्टर बोल रहा है कि दवाई लेनी चाहिए, तो उसमें आप दवाई लें। और साइड इफेक्ट्स के लिए आप डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल ही फॉलो करें। यदि आपके अंदर फियर है तो आप डिस्कस कर लें, जो रेयर से रेयर साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में भी डिस्कस कर लें कि कितने चांसेस हैं कि इससे लीवर पे नुकसान जाएगा, किडनी पे नुकसान जाएगा, या डेथ की संभावना है। जैसे सेट्राजिन से बहुत ही कम चांसेस हैं, तो उस दवाई को आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरासीटामोल से भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो है ही। तो रिस्क और बेनिफिट को देखते हुए आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।